अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आजकल हर कोई अमीर बनने के ख्वाब देखता है, जो कि एक ख्वाब ही बनकर रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि उसे करोड़पति या अरबपति बनना है तो इसी चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद को पहुँच सके। मगर आज हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो रातों रात करोड़पति या फिर अरबपति की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर आप भी ऐसे खुशकिस्मत लोगों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह, उन्होंने क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर बलारत में रहने वाले एक गोल्ड माइनर की, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन से चीजें तलाश करता था और अगर कोई चीज इसको मिलती तो उसे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। लेकिन एक दिन इसी चक्कर में वो अपना मेटल डिटेक्टर जमीन पर घुमा रहा था कि अचानक उसके मेटल डिटेक्टर को एक सिग्नल ऑन हुआ कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ मौजूद है। जब उसने जमीन को खोदा, सिर्फ 2 फीट की खुदाई पर उसे ऐसी चीज दिखाई दी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ एक सोने का टुकड़ा था। जैसे ही उसने जमीन को थोड़ा खोदा तो वो काफी बड़ा सोने का टुकड़ा था, जिसे देखकर वो दंग रह गया था, क्योंकि उसे मिलने वाली चीजों में से ये सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि वो 5.5 किलो सोने का टुकड़ा था जिसकी कीमत $2,50,000 थी, यानी कि तकरीबन 3,90,00,000 रुपए। इससे पहले भी वहाँ कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलकर ही रहता है। और फिर इस सोने के टुकड़े को वो बेचकर रातों रात करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिट्टी से भरे उस बैग की जिसकी कीमत $18 लाख थी। दोस्तों, एक बार अमेरिका में रेत से भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो गई थी, जिसे नैन्सी कार्सन नामी एक रिच खातून ने $900 में खरीदा। दरअसल नैन्सी को जानना था कि इस मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है जो इसकी नीलामी की जा रही है। फिर नैन्सी ने इस मिट्टी का सैंपल नासा स्पेस स्टेशन कंपनी को भेजा और तहकीकात के बाद मालूम हुआ ये तो चांद से लाई गई मिट्टी है जो कि नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, लेकिन किसी ने गलती से इसे नीलाम कर दिया और नासा ने वो मिट्टी नैन्सी को देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में सुना दिया और फिर बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी कि तकरीबन 27 करोड़ रुपए में। और यही वजह है कि नैन्सी को भी दुनिया के लकीस्ट लोगों में शामिल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी व्हेल मछली की उल्टी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल की उल्टी। एक दिन एक मछुआरे को समंदर से मछलियां पकड़ते वक्त एक बदबूदार सी चीज मिली जो कि व्हेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी कीमती चीज मिलेगी। दरअसल व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल इम्पोर्टेड परफ्यूम बनाने में किया जाता है और जिसे एम्बर ग्रीस भी कहते हैं। इन मछुआरों की किस्मत उसी वक्त बदल गई थी, क्योंकि उस उल्टी की कीमत $25 लाख थी, यानी कि तकरीबन 38 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक माइनर की, यानी कि कानकुन, जिसका नाम बूजी था। वो पहाड़ों को तलाश करके मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करता और इसने इस काम में 40 साल गुजार दिए। फिर 1999 में उसने इस काम से रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन वो अपने साथ याद के तौर पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर एक बाल्टी में डालकर ले आया। लेकिन एक दिन बूजी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए पत्थरों को निकाल कर देख रहा था तो उसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो वहाँ पर तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब उसने उसका गौर से मुशाहिदा किया तो उसे पता चला ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ओपल नामी एक बहुत ही कीमती पत्थर है। उसने ये बात किसी को ना बताई और चोरों के डर से उसने इस पत्थर को 14 साल तक अपने घर में ही छुपा कर रखा और फिर आखिरकार बूजी ने इस पत्थर को निकाला और सेल पर लगा दिया। इस ओपल का वजन 306 कैरेट था, यानी कि तकरीबन 61 ग्राम, और फिर इसे $30 लाख यानी कि तकरीबन 46 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। फिर इस पत्थर को दी रॉयल वन का नाम दिया गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई दोस्तों, बूजी ने इस पत्थर को आखिर 14 साल क्यों छुपा के रखा? वो उस वक्त भी तो इसे बेचकर अमीर तरीन आदमी बन सकता था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा पत्थर मिले तो क्या आप उसे भी 14 साल संभाल कर रखेंगे या फिर फौरन उसे सेल करके अमीर बन जाएंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब चलते हैं एक किसान के खेतों की तरफ, जहाँ से मिला करोड़ों का खजाना। 1992 में इंग्लैंड का एक पीटर वाल्डिंग नामी किसान खेतों में काम के दौरान अपना हथौड़ा कहीं गुम कर बैठा। काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो अपना हथौड़ा नहीं मिला तो वो मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़े की डायरेक्शन को मालूम किया जा सके और आखिरकार उसे कामयाबी हुई और हथौड़ा मिल गया। लेकिन मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ और भी मौजूद है। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ बहुत बड़ा खजाना मिला, जिसे देखकर सब दंग रह गए। इस खजाने में बहुत से कीमती सिक्के, रोमन वक्त के 4वीं और 5वीं सदी के बर्तन और बहुत सी दूसरी कीमती
कीमती चीजें भी मिली और बाद में इन तमाम चीजों को वहाँ के एक म्यूजियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ ही वो थोड़ा भी रख लिया, जिसकी मदद से ये रेयर खजाना मिला था। इस खजाने के बदले इस किसान को 340 करोड़ रुपए दिए गए, जिसकी वजह से वो किसान एक ही दिन में अमीर हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स शराब की चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया हो? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक ब्रायन नामी शख्स ने एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और कई दहाइयों से बंद पड़ा था। इस घर को खरीदने के बाद जब घर की साफ सफाई का काम जारी था तो ब्रायन को घर के बेसमेंट से एक बॉक्स मिला जिसमें 13 विस्की की बोतलें मौजूद थी, जो कि 1970 में बनाई गई थी और काफी कीमती थी। हर एक बोतल की कीमत $2 लाख थी, यानी कि 13 बोतलों की कीमत $26 लाख थी, जो कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन ब्रायन ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर डाली। उसने इन सारी विस्की की बोतल्स को बेचने के बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर पी गया, लेकिन बाद में उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया।